गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है यार? यस मैम। चलिए, बाकी बच्चे भी नहीं आए। नो मैम। चलिए, तब से हम आपका ही टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है? यस मैम। चलिए, रीडिंग तो आपकी अच्छी है, रीड कर लेते हो चैप्टर ना। अब जो पूछ रहे हैं उसका अर्थ बताइएगा, ठीक है? क्वेश्चन स्टार्ट मैम करें मैम आयान? मैम बता रहे हैं मैं कोई भैया आए हैं जी। या मैम बताइए अब। चलिए स्टार्ट करें। यस मैम। चलो, जो आप लोगों का रीडिंग है, ओरल है, रिसिटेशन है और क्या है? वाइवा है, ठीक है? तो पहला हम आयात से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस मैम। रीडिंग आप लोग करते हो क्लास में, यस अच्छी मैम। है नहीं है वो हम जानते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है आपका रिसिटेशन, ठीक है? जो पूछ रहे हैं उसका अर्थ बताइएगा, ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ बताइए। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी भर सोनो ढूंढई ढूंढई अपही आयो, होली केवारी बैठी मंदिर में दूध दही सब सखिन हवाई। इसका अर्थ क्या है आयात खान? यस मैम। मैम अर्थ होगा कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सदा सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती हैं कि एक गोपी यशोदा जी को कहती हैं कि आपका लाल मेरे माखन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं स्वयं ही ढूंढ कर घर आ जाते हैं। वह हमारे मंदिर के दरवाजे ही ढूंढ कर घर आ जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही माखन खिला देते हैं। वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिएगा। सर्वनाम की परिभाषा बताइए, क्या होती है? सर्वनाम किसे मैम कहते हैं? मैम सर्वनाम हम्म। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं ना? यस मैम। एग्जाम्पल से समझाओ। मैम एग्जांपल मैम जैसे मैंने बैग उठाया। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? मैम मैंने। वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन अयास आपका। यस मैम। बालक श्री कृष्ण के किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुआ है? मैम क्या मैम एक बार फिर बोल दीजिए। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुआ? माँ यशोदा के अनुसार वे खूब सारा दूध पिएंगे तो उनकी चोटी जल्दी से बढ़ जाएगी और उनके बड़े भाई बलराम की तरह मोटी भी हो जाएगी, इसलिए लालच में दूध पीने के लिए तैयार हो गए। वेरी गुड। नेक्स्ट, सही बताया आपने सब। यस मैम। गौरव। मैम मेरा वाइवा हो गया। अभी नहीं। गौरव, यस मैम। सुनिए,
कीजिए, माइक ऑफ कीजिए जिसके घर से आवाज आ रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना, कौन सी लाइन का अर्थ पूछ रहे हैं हम। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ठोटा कौन ढंग लायो, सूर श्याम को हटिक न राखे, ते ही पूत अनेक हो जायो। क्या अर्थ है इसका, बताइए क्या अर्थ है इसका, क्या मतलब है कि दिन प्रति हानि होती गोरस मैम की, या ठोटा कौन। यस मैम। मैम जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान कर देते हैं, गोपियां कहती हैं कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता है। यशोदा, तुमने सबसे अनोखा बेटा को जन्म दिया। चलिए फिर से बताइए, नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। सुन लिए थे हमने क्या पूछा है, हमने पूछा था आपसे कि दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ठोठा कौन ढंग लायो, सूर श्याम को हटिक न राखे, ते ही पूत अनेक हो जायो। अब इसका क्या था अर्थ, बताइए अर्थ क्या है। मैम सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं। एक गोपी यशोदा दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढकर घर आ जाते हैं। वह हमें हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर। गौरव एक मिनट, हमने क्या बोला है कि हम जिसका अर्थ पूछे केवल वही बताइएगा। आपको पूरा अर्थ मैंने बोला ही नहीं है, हमने सिर्फ 2 लाइन आपसे पूछी, 2 लाइन का हमें अर्थ जानना था। आप पूरा बता रहे हो, पूरा क्यों, हमने तो पूछा नहीं है। इससे पहले जो बताए थे, नहीं, इससे पहले हम जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान। 2 लाइन का बस अर्थ हमको बता दो, हमने जो पूछा है बताओ, फिर से हम पढ़ दें, फिर से बोले हम किसका अर्थ पूछे हैं, मैम नो मैम बता रहे हैं। मैम बताओ। जिससे नो मैम मैम जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान कर नुकसान, देते हैं। गोपियां कहती हैं कि आपका बेटा नुकसान, यस मैम, बेटा कैसा है जो हमेशा सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता है। यशोदा, तुमने सबसे अनोखा बेटा को जन्म दिया है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। क्या चीज? श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। यस मैम, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसे लहराएगी। नागिन जैसा लहराएगा ना, लहराएगी। लहराएगी। चलो यस मैम। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के कितने भेद बताए गए, बताए थे, पढ़ाया गया है ना, वाच्य के काल एवं वाच्य था ना आपने चैप्टर, बुक मत खोलो, मैम, वाच्य के मैम बुक है भेद, ही नहीं हम लोग के पास। वाच्य के कितने भेद बताए गए। वाच्य के कितने? मैम 3। 3, कौन कौन से, जल्दी बोलो, जल्दी गौरव जल्दी बोलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए।
नेक्स्ट राधिका। यस मैम। चलो चलिए, जो पूछ रहे हैं उसका अर्थ बताइएगा, ठीक है। नेट रुके मैया भई बढ़ेगी चोटी, फिर आ कितनी जाएगा। बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों है लंबी मोटी, काढ़त गोहत नहावत जयही, नागनी सी भुई लोटी। इसका अर्थ क्या है? हम इसका अर्थ मैम जैसे वो सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बचपन में यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी और यह आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है मेरी भी वैसे हो जाएगी तो मेरे बाल बनती है, इन्हें धोती है और यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन है आपका, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? मैम श्री कृष्ण को मक्खन ऊंचे टंगे छींकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए मक्खन गिर जाता था तथा चुराते समय वह आधा मक्खन खुद खाते हैं व आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण मक्खन जगह जगह जमीन पर गिर जाता। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेषण की परिभाषा बताओ। राधिका मैम क्या आवाज। बोले? मैम इधर विशेषण, थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है ना। विशेषण की परिभाषा बताओ। अच्छा मैम, विशेषण की जो सब संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष मात्र आदि विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। एक एग्जांपल से समझाइए। मैम एग्जांपल से मैम जैसे कि राम बहुत क्या अच्छा लड़का है। इसमें विशेषण क्या है? मैम राम है तो मैम मैम वो जो अच्छा है मैम उसकी विशेषता बता रहा है। बहुत अच्छा क्या है? विशेषण है। नो मैम, अच्छा मैम उसकी विशेषता है, राम की विशेषता है। तुमने जो तुम बहुत अच्छा बोली हो ना, ये यस मैम। प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। तो ये विशेषण नहीं है। कोई और एग्जांपल दीजिए विशेषण का। प्रविशेषण है ये। तुमने जो बताया बहुत अच्छा, ये प्रविशेषण होता है। चलिए यस आगे मैम। बताइए, जल्दी बताओ, एक एग्जांपल से बताओ। मैम जैसे नहीं पता? राधिका यस मैम। नहीं पता मैम है? तो मैम तोता हरा होता है, मैम तोते का रंग हरा होता है। तोते का रंग हरा होता है, इसमें विशेषण क्या है? मैम हरा मैम मैम रंग जल्दी है बोलो और बेटा, मैम जल्दी। उसका मैम रंग है और उसका हरा मैम वो विशेषता है मैम उसका। सही से फिर भी नहीं बता पाई हो, ठीक है। यस मैम। तोते का रंग हरा होता है, हरा आपका विशेषण हो गया, तोता आपका विशेष है, ये बताना चाहिए था आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन है? आर्यन। यस मैम। क्वेश्चन सुनिएगा क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। कांचो ओके दूध पियत पची पची, देती न माखन रोटी,
सूर चिरजीवो देव भाई, हरि हलधर की ज्योति। क्या अर्थ है इसका? मैम इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि आप हमको दिन भर दूध पिलाती रहती हैं और हमें खाने के लिए माखन रोटी नहीं देती हैं। सो इसमें सूरदास जी आगे बोलते हैं कि इसी की तरह उनके जो भैया हैं वो उनकी जितनी लंबी चोटी है उस तरीके की उनकी इस तरीके से नहीं हो पाए। सूरदास जी इस बारे में क्या कहते हैं? हम सही सूरदास बोला। जी इस बारे में ये कहते हैं कि उनके जो बड़े भैया यानी कि बलराम है उनकी उनकी चोटी जितनी जिस तरीके से जितनी बड़ी है उस तरीके से उनकी नहीं बढ़ रही। ये बोल रहे हैं सूरदास जी? यस मैम। गलत है। सूरदास जी आगे बोलते हैं कि इन दोनों की जोड़ी हमेशा बने रहे। ठीक है। जोटी मीन्स क्या होता है? जोटी मीन्स होता है जोड़ा। ठीक है। यहाँ पे श्री कृष्ण यहाँ पे ये कह रहे हैं कि माँ मुझे क्या करती है, यशोदा माँ क्या कर रही है, सिर्फ बार बार पची पची मतलब बार बार दूध पिलाती हैं, मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती, इसलिए ये बड़ी नहीं होती। और सूरदास जी ऐसा सुंदर लीला दिखने वाले दोनों भाइयों की वो कहते हैं कि जोड़ी हमेशा ऐसे ही भाई की बनी रहे। ठीक है। जैसे तुमने अभी कॉपी आर्यन सबमिट किए हो ना आज कॉपी, यस मैम। अधूरा लिखे हो इसीलिए अधूरा बताए हो। ठीक है। सिर्फ मात्र तुमने 4 लाइन लिखा है संदर्भ प्रसंग व्याख्या में, हमने क्वेश्चन मार्क बनाया, इसका यही मतलब है कि इसके आगे तुमने लिखा ही नहीं। ठीक है। देख लेना आप। चलिए मैम मेरी कॉपी हम ले आए थे स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यन, सुन रहे हो आर्यन? यस मैम। यस मैम। चलिए, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? हम दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी को ज्यादा अधिक पसंद करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है वाक्य किसे कहते हैं? मैम वाक्य। हाँ, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य नहीं पढ़े हो, सेंटेंस जानते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई अजूबा मैम क्वेश्चन? दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को वाक्य कहते हैं। कितने भेद होते हैं? कितने हेलो। भेद बताए? हाँ पूछ तो रहे हैं बेटा, हेलो। कितने भेद होते हैं? बाकी को आवाज आ रही है? यस मैम। मैम क्या? अयास, राधिका, गौरव, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। वॉइस हेलो। क्लियर है, लेकिन आर्यन को आवाज नहीं आ रही। ठीक है। हेलो। मैम थोड़ी सी मैम रुक रुक के आवाज आ रही है मैम आपकी। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। म्यूट करके अनम्यूट करो आर्यन। अब आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हेलो। बताओ वाक्य किसे कहते हो, बता दियो, वाक्य के भेद बताओ। मैम वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये भेद है? गलत। यस मैम। गलत बताए हो। वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। ठीक है। अंग मतलब क्या होता है? पार्ट। और भेद मतलब क्या होता है? टाइप्स। टाइप्स पूछा था। चलो आगे, नेक्स्ट कौन है आर्यन के बाद? निखिल। यस मैम। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। खोली कुंवारी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो, उखल चढ़ी फीके को लेनो, अन्न भवत भइयो में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गोरस की, या कोट कोने टंग लायो। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ बताया गया है इसमें? मैम एक बार बोल दीजिए। खोली किवारी पेठी मंदिर में,
दूध दही सब सखिन खवायो, उखल मैम चढ़ी मैम सीके पहले अन मैम भवत पहले भई। पैराग्राफ चलिए बताइए अर्थ क्या है इसका। मैम पहले पैराग्राफ को पता है, दूसरे में तो नहीं दूसरा नहीं पता, चलिए यहीं पे आपका नंबर कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो क्या पूछ रहे हैं। ओके तेहि पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। पंक्तियों में ग्वाला के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर इस ईश्वर की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं। इसलिए इसलिए वह यशोदा माता को उल्लान दे रही हैं। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य के कितने भेद बताए गए हैं। वाक्य कितने होते हैं। वाक्य की जल्दी बताओ। वाक्य के नहीं पता। शिवम। एक मैम। चलिए ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। लाइन जो एक बोलने मैम। जा रहे हो ध्यान से सुनो, जो लाइन पढ़ने जा रहे हो उसको ध्यान से सुनो, उसका अर्थ बताना रहेगा, ठीक है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी। इसका अर्थ क्या बताएगा, क्या अर्थ इसका बताया गया है। शिवम बताइए बेटा, एक मैम। जल्दी बताओ। पता है कि नहीं पता इसका अर्थ। मैम ने मैम। नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरे पद को पढ़कर उसके अनुसार तुम्हें क्या लगा कि श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। क्या होगी। दूसरे पद को पढ़कर बताना था कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। क्या थी उनकी उम्र, उम्र मतलब एज, एज क्या थी उनकी। बताइए क्या था उस टाइम, जो दूसरे पद को जब हम पढ़े तो उसके अनुसार हमें क्या लगा कि श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। नहीं पता है आपको। नहीं मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा की परिभाषा बताओ, किसे कहते हैं संज्ञा। मैम संज्ञा की परिभाषा। नेक्स्ट अर्षित चला गया है, अब श्रेया है, श्रेया भी नहीं है, लास्ट कौन है, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आवाज आएगी। यस मैम। स्टार्ट करें आपको। यस मैम। मैया मैं कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी,
तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी, काढ़त गोहत नहावत जयही, नागनी सी भई लोटी। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ बताया गया इसका? बताइए। मैम नहीं पता है। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ते ही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? मैम एक बार फिर बोल दीजिए क्वेश्चन। ते ही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? नहीं पता? मैम पता है। हाँ बताइए बेटा। मैम पंक्तियों के ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा माता को उलाहना दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल किसे कहते हैं? समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? यस मैम। काल किसे कहते हैं? बताओ बेटा, टाइम नहीं है, जल्दी ओवर हो जाएगा। मैम जो किसी कार्य के होने का समय बताए उसे काल कहते हैं। किसी कार्य के होने का समय का पता चलो से काल कहते हैं। वेरी गुड। काल के कितने भेद बताए गए हैं? मैम 3। कौन कौन से? मैम भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। वेरी गुड। चलिए, ये हो गया आपका। कुछ इसमें दिक्कत है किसी को, कोई मार्क्स में या कुछ चीज में, तो पूछ लो हमसे, फिर हम आगे बढ़े। नो मैम। मैम किसी को कोई दिक्कत है? नंबर सबको अपने से मिला है कि गलत मिला है? क्यों? आर्यन, अयास, गौरव, निखिल, शिवम, राधिका, नो मैम। रुद्राक्ष, नो। सही मिला है। आर्यन, आपको कोई शिकायत? नो मैम। ठीक है, कॉपी आके ले जाइए, आपकी चेक हो गई है। आर्यन, उसको सही कीजिए। अब वीडियो ऑन करो सब, वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग। हमने कल आपसे कुछ बनाने के लिए कहा था। यस मैम। हमने कहा था आपको कि क्या, क्यों राधिका कुछ बोले थे कल कि पोयम से यस आप मैम। क्या करोगे? मैम पोएम का Yes, डायग्राम ma'am. बनाने। बोले थे ना सबको? यस मैम। बताए थे। कितने लोगों ने बनाया है? मैम हमने बनाया। एक एक लोग दिखाइए। निखिल, आया, राधिका, गौरव, राधिका, आप लोगों का एक ही में हो रहा है काम? क्यों? आयास, वेरी सुंदर बन, लेकिन इसी चीज को आप एक एक पेज पे करते तो ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है आयास, हमने कहा था ना कि एक पेज पर एक बना लीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे एक, लेकिन अच्छा बनाए। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है? राधिका, गौरव, वेरी गुड, सही है सब दोनों का। कलर्ड कर लो, इसको कलर करो। ठीक है, आयास खान का हो गया है, गौरव राधिका का हो गया है। निखिल, आप बनाए थे? मैम बन नहीं रहा था मुझसे।
कुछ तो बनाते, पता तो चलता कि आप क्या बना रहे हो। मैम अच्छे से नहीं बन रहा। हमें भी पता है, मेरी भी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरी भी आर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन आप कुछ तो बनाते कि हाँ लगता कि हाँ हम बनाए थे। आर्यन यस मैम। आप बनाए थे? मैम मैं कल क्लास नहीं कर पाया। कल नहीं, आप बेटा आर्यन मेरे क्लास में तो शायद आज आए हो, हमें ऐसा लग रहा है। क्यों? कोई बोल सकता है कि सही कह रहे हैं गलत? आर्यन आज दिख रहा है मेरी क्लास में कि नहीं? यस मैम वो ज्यादा यस मैम। केवल हम अपनी मैम की बात काफी कर रहे हैं, बाकी ऑनलाइन आते हो कि नहीं हमें ये नहीं पता, लेकिन मेरे क्लास में तो आज आए हो। यस ठीक है, मैम। नेक्स्ट कौन है? निखिल से बना नहीं है। रुद्राक्ष नील आप बनाए थे? मैम। हाँ बोलो। मैम मैं कल दिखा हाँ सकता हूँ? कल मेरी क्लास नहीं होगी। मैम स्कूल रुद्राक्ष लाके? नहीं, हम नेक्स्ट डे पे देख लेंगे। रुद्राक्ष नील आप बनाए हो? नो मैम। शिवम आप बनाए हो बेटा? शिवम बनाए हो? नो मैम। मैम नो मैम। जितने लोग नहीं बनाए हो और निखिल आपसे बन नहीं रहा था, आज आप कोशिश कीजिए जो भी बना रहे हो, ठीक है? ओके मैम। राधा नहीं बनकर, मैम। कृष्ण नहीं बनकर, कुछ तो बनेगा ना, बनाइए। हाँ बोलो आर्यन। मैम तो आप कब देखेंगे? मैम कब तक बना लेना? कल तक बना ले, कल देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी जो भी होगी हम देख लेंगे बेटा, इसके लिए परेशान क्यों हो रहे हो? मेन तो ये था आपका टेस्ट, ठीक है? चलिए ओके अब सुनिए, आज आपका तो हो गया टेस्ट, कल किस चीज का है? मैम कल किसी चीज का नहीं है। थोड़ा संस्कृत कल का है। किसी चीज का नहीं मैम। हाँ मैम संस्कृत का है। थोड़ा संस्कृत का। सॉरी। संस्कृत है कि किसका है देख लेते हैं हम। संस्कृत है कल आपका? क्यों संस्कृत है कल? मैम यस मैम। मैम कल नहीं है। कल नहीं है बेटा संस्कृत, संस्कृत 10 को है। कल हम लोग का नहीं है। कल हम लोग का नहीं है। मैम कल अच्छा हम बात लोग का नहीं है। आगे हम लोग का सुनिए, नहीं हो है। गया, हमें पता है डेट, हमको पता है, ठीक है? आप लोग भूल जाते हो लेकिन हमें पता है। आपको जो आर्ट एंड क्राफ्ट में बताए थे वो हो गया है काम? हम आर्ट एंड क्राफ्ट में अब मैम अभी मैम नहीं। अभी नहीं हुआ है। मैम ठीक है, बता कल दीजिए क्या करना है। आर्यन आप बाकी बच्चों से पूछ लीजिएगा क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, हमारे पास टाइम नहीं कि हम बता दें अभी आपको, ठीक है? आप बाकी ओके मैम। गौरव का, निखिल है, अयाज है, हमने कल सबको बताया है क्या करना है। आप लोग बाकी बच्चों को भी बता दिया करो फोन से या किसी भी मैसेज से, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो दोनों चीज हम एक साथ देखेंगे, ठीक है? यस मैम।